नमस्कार, प्रवास साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे 2025 बजट से पहले पेश होता है आर्थिक सर्वेक्षण, जाने क्या है इसका महत्व। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। आम बजट आने में अब एक ही दिन शेष रह गया है। वित्त मंत्री द्वारा फरवरी की 1 तारीख को संसद में बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्रालय की ओर से इसको लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं, लेकिन बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है, जिसे वित्त मंत्रालय का अहम दस्तावेज माना जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 जारी करने के लिए तैयार हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष में भारत के आर्थिक प्रदर्शन का व्यापक मूल्यांकन पेश करेगा। आर्थिक सर्वेक्षण दोपहर 12 बजे लोकसभा में और दोपहर 2 बजे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण दोपहर 12 बजे लोकसभा में और दोपहर 2 बजे राज्यसभा में पेश हुआ। केंद्रीय बजट 2025 से एक दिन पहले प्रकाशित रिपोर्ट आर्थिक चुनौतियों से निपटने और विकास में तेजी लाने के लिए नीतिगत सिफारिशों की रूपरेखा तैयार करते हुए कृषि, उद्योग और सेवाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों में मूल्यांकन अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी। गौरतलब है कि इस साल का आर्थिक सर्वेक्षण पिछले सर्वेक्षणों के ठीक 6 माह बाद पेश किया जाएगा। वर्ष 2024 में भारत एक चुनावी वर्ष था, जिसके कारण आखिरी सर्वेक्षण जुलाई 2024 में प्रस्तुत किया गया था। अब आम चुनावों के बाद पूर्ण केंद्रीय बजट से पहले नए आर्थिक सर्वेक्षण के दृष्टिकोण के साथ नवीनतम रिपोर्ट आगामी बजट में महत्वपूर्ण राजकोषीय नीतियों और सरकारी रणनीतियों के लिए मंच तैयार करेगी। आर्थिक सर्वेक्षण क्या है? आम बजट से पहले वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किए जाने वाली समीक्षा को मुख्य आर्थिक सलाहकार की अनुपस्थिति में प्रधान आर्थिक सलाहकार और अन्य अधिकारी तैयार कर रहे हैं। परंपरागत रूप से इस दस्तावेज को सीएए की अगुवाई में तैयार किया जाता है। हालांकि जुलाई 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार की पहली आर्थिक समीक्षा को वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार इला पटनायक ने तैयार किया था और इसे तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में पेश किया था। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में रघुराम राजन की नियुक्ति के बाद उस समय सीईए का पद खाली था। बाद में अरविंद सुब्रमण्यम अक्टूबर 2014 में सीईए नियुक्त हुए। इकोनॉमिक सर्वे का कैसा होगा स्ट्रक्चर? आर्थिक सर्वेक्षण को आमतौर पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पार्ट ए यह देश के आर्थिक प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष के प्रमुख विकास, प्रमुख आर्थिक संकेतक और राजकोषीय रुझानों का विश्लेषण किया जाता है। पार्ट बी यह शिक्षा, गरीबी, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक सुरक्षा जैसे सामाजिक आर्थिक मुद्दों को रेखांकित करता है। यह जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति और व्यापार के लिए अनुमान भी प्रदान करता है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।